नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। आप जेनजी को धमका नहीं सकते, राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी शाह को दी वार्निंग। दिल्ली पुलिस को भी बेवजह हिरासत करने के खिलाफ दिया इंतबाह। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा नसरीन मलून 19 साल बाद कोलकाता पहुंची। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तुलबा पर फायरिंग के मामले में जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को गुमराह किया। लोकसभा में कांग्रेस ने पेश किया मराज शिकनी का नोटिस। आसाम और ओडिशा में सैलाब से बदतरीन तबाही, गुजरात में स्कूल बंद, दिल्ली समेत 20 रियासतों में बारिश का अलर्ट। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा में अपोजिशन ने आज जुमे को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी और अवामी अहमियत के उमूर से मुताल्लिक़ वक्फ़ा सिफर की कार्रवाई नहीं चल सकी। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन की जानिब से कानूनसाजी की दस्तावेजात ऐवान में पेश किए जाने के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान ने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। हज़ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन्होंने रोल 267 के तहत कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ का नोटिस दिया है। चेयरमैन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि रोल 267 का कोई नोटिस कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फैसला पहले ही किया जा चुका है। Now, leader of the opposition, let him complete. I am coming back to why you are shouting. सर, हमने जो नोटिस दी उस नोटिस में क्या है, क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? Under which rule? Land acquisition 267 में No 267. Please, no 267. transaction Sriman Pradeep Kumar Verma ji. exclamation. No 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का श्रीमान ध्यान प्रदीप कुमार वर्मा जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIT रांची के 267 ruling has been रांची already बहुत given. बड़ा संस्थान आवश्यकता को आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, वर्ष 1918 में स्थापित CIT रांची देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक संस्थानों में से एक है। कांग्रेस ने मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ लोकसभा में मराज शिकनी का नोटिस पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने तुलबा के एहतजाज के दौरान फायरिंग से मुताल्लिक़ ऐवान में गलत मालूमात देकर पार्लियामेंट को गुमराह किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस अरसाल किया है, जिसमें खवायतकार की रोल 222 के तहत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर मुमलिकत ने 29 जुलाई को अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना ज़राए की रोकथाम तरमीमी बिल पर बहस के दौरान ऐवान में दावा किया था कि तुलबा के एहतजाज के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर का यह बयान ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। उनके मुताबिक एहतजाज के दौरान फायरिंग हुई ज़ख्मी तुलबा के अस्पतालों के रिकॉर्ड मौजूद हैं और मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स भी इसकी तस्दीक करते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर ने जानबूझकर गलत मालूमात देकर पार्लियामेंट को गुमराह किया है, जो ऐवान की इस्तेहक़ाक़ की खिलाफ वर्जी की मुतरादिफ है। नीट पेपर लीक और तुलबा तहरीक पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत मुसलसिल गर्माती जा रही है। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी दाखिला अमित शाह को बराह रास्त निशाना बनाया। इन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुतनब्बा करते हुए किया कि वो जेनजी को ख़तई धमका नहीं सकते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपनी ताज़ा पोस्ट में हुकूमत पर तुलबा की आवाज़ दबाने और जाबिराना पॉलिसियाँ अख्तियार करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि PM मोदी को और अमित शाह को जेनजी को धमका कर खामोश नहीं करा सकते। पहले आपने इनकी हड्डियाँ तोड़ी, अब आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं
और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। हुकूमत को मुतनब्बा करते हुए इन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान का माजी हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ आप कैसा सलूक कर रहे हैं, इसको लेकर जरा मोहतात रहिए। उधर टीएमसी के रहनुमा कीर्ति आज़ाद ने भी तुलबा पर पुलिस जुल्म और पैलेट गन के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की है। उनका कहना था कि अमित शाह को अखलाकी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। है कि सरकार कैसे देश की जनता को गुमराह कर रही है और सदन को नहीं चलने दे रही है। चर्चाएं दो तरह की होती हैं। एक चर्चा होती है जो विधेयक पर चर्चा, आज से नहीं, जब से संविधान बना, पार्लियामेंट शुरू हुआ, तब से विधेयक आते हैं, उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है। एक चर्चा होती है कि देश में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा, जिसके ऊपर कि मंत्री लोग आकर जवाब देते हैं। उसमें हमने कहा था कि जो हमारे विद्यार्थियों के ऊपर अटैक हुआ है, उस अटैक के बारे में आप आइए और जवाब दीजिए। पैलेट गन चले, उसमें जोर से लाठी चार्ज भी, जिसमें कील लगी थी, किसने आदेश दिया, क्या किया? तो गृह मंत्री उसका आकर जवाब दे। एक वह मुद्दा है। एक जो राष्ट्र की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, वो राम मंदिर में जो चंदा चोरी, उसकी डकैती हुई है, उसके बारे में है। यह दो मुद्दे विधेयक से हटकर है और ऐसी चर्चाएं पहले होती रही हैं। तो इस चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? हम तो चर्चा करना चाहते हैं विधेयक पर, लेकिन हमारी बात भी मान लो। जो एक चर्चा महत्वपूर्ण देश को लेकर है वो तो होनी चाहिए ना। यदि आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि हम चर्चा नहीं कर रहे और सांसद बंद कर रहे हैं, तो ये गलत है। सरकार की जवाबदेही भी बनती है। पर सर, दिल्ली पुलिस की जो फैमिली है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी बात सुनी जा रही तो हमारी भी बात सुनी जाए। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के साथ जो भी असामाजिक तत्वों ने अटैक किया या प्रेस के लोगों के साथ अटैक किया, उन सामाजिक तत्वों के विरुद्ध में कार्य होना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि 10 दिन के बाद कितने अपराधी थे, कौन कौन उसमें थे, उन सबों को आप मैपिंग करके दिखा रहे हो। आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी क्या पहले? यह भी तो दिल्ली पुलिस से प्रश्न पूछना चाहिए। और 10 दिन के बाद क्यों? पैलेट गन किसने चलाए? डीजी तो वहां पर कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मैं मानता हूं अगर किसी ने चलाया है, लेकिन जब कभी कोई केंद्रीय वाहिनी बुलाई जाती है, सेंट्रल आर्म फोर्स, तो वह लोकल पुलिस के अंतर्गत होती है। डीसीपी कहता है मैंने आदेश नहीं दिया। जाते डिप्टी कमांडेंट जाते हैं सीआरपीएफ के और वो कहते हैं साहब कि वहां पे मुझे डीसीपी ने आदेश दिया तो हमने चलाए। ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर दिल्ली पुलिस को भी तो जवाब देना पड़ेगा। और 10 दिन के बाद क्यों? हम बिल्कुल सांत्वना रखते हैं दिल्ली पुलिस के लोगों के साथ में, वहां भी अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, और जो असामाजिक तत्वों ने किया वो गलत है। जब पुलिस को नहीं मालूम कि असामाजिक तत्व आ गए हैं, तो आप मुझे बताइए विद्यार्थियों को कैसे मालूम हुआ कि वहां असामाजिक तत्व थे? सर, इसके अलावा अगर बात करें तो लड़कियों पर एफआईआर हो रही है, जो जंतर मंतर पे आए थे, प्रदर्शन में शामिल। यह तो पहले ही सरकार ने मान लिया था, लेकिन हमको तो पता है कि बीजेपी ऐसी सरकार है, इनकी जो मात्र संगठन है उन लोगों ने देश की आजादी में काम नहीं किया, नाखून तक नहीं कटाया, शहादत तक नहीं दिखाई। ऐसे कौन से लोग हैं? इन लोगों की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों ने कहा है कि हमने ये बात कही थी और सरकार ने, आप सबों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने माना था कि हाँ सारे केसेस विड्रॉ किए जाएंगे, लेकिन उन पर केसेस लगाए जा रहे हैं। ये सरकार की प्रतिबद्धता है अपनी जबान की तरफ। मुंह में राम बगल में छुरी। मोदी को गाली देकर वायरल होने वाली नोएडा की लड़की के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की जानिब से टारगेट करके तुलबा के खिलाफ कार्रवाइयों पर सीजेपी के तर्जुमान सौरव दास ने तशवीश जाहिर की है और कहा है कि तुलबा को टारगेट करके हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। इन्होंने इंतबा दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, जो अगर
इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब वो सभी जो FIR केस जो कार्रवाई है वो दिलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो FIRs है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। आज अपोजिशन पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट अहाते में मुजाहरा किया। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने अमित शाह पार्लियामेंट से गायब क्यों लिखा हुआ बैनर लेकर तुलबा की आवाज़ बुलंद की और अमित शाह से पैलेट गन पर जवाब देने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर इस एहतजाजी मुजाहरे की कुछ तस्वीर वीडियोज शेयर की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि अमित शाह पार्लियामेंट से गायब क्यों? ये सवाल न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरा मुल्क पूछ रहा है। तुलबा पर की गई बर्बरीत के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाब देना होगा। साथ ही ये भी लिखा गया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो नरेंद्र मोदी फ़ौरन उन्हें वज़ीर दाखिला के ओहदे से बर्खास्त करें। उधर समाजवादी अरकान ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर एहतजाज दर्ज किया और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है। अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने का काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहाँ देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले हैं, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने दिया। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है।
जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया है। मरकजी हुकूमत ने एक तरफ दावा किया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलावट की पॉलिसी से वशीक़स्ता में कशीदगी के दौरान ईंधन की कीमतों को काबू में रखने में अहम किरदार अदा किया, जबकि दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराह नितिन गडकरी ने पहली बार तस्लीम किया है कि इस ईंधन के इस्तेमाल से बाज़ पुरानी गाड़ियों में रबड़ के कुछ पुर्जे तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि BS मैर के बाज़ पुरानी गाड़ियों जो तकरीबन 2005 और 2016 के दरमियान तैयार हुई हैं में इसके बेस पेट्रोल के इस्तेमाल से रबड़ रिंग के कुछ पुर्जे जैसे ओसेल, फ्यूल बोस, गैस्केट और फ्यूल पंप के रबड़ कंपोनेंट्स वक्त के साथ मुतासिर हो सकते हैं और इन्हें मामूल की सर्विसिंग के दौरान तब्दील करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और कई सालों से अलहदा रह रही उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला का 17 साल पुराना अज़वाजी रिश्ता बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म होने जा रहा है। दोनों फरीकों की जानिब से बाहमी रजामंदी से तलाक लेने और एक दूसरे के खिलाफ दर्ज तमाम ज़ेर इल्तवा कानूनी मुकदमात वापस लेने की इत्तला दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निपटाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अरादे की बेंच के सामने समाअत के दौरान दोनों फरीकों की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि मियाँ बीवी ने अपने बाहमी इख्तिलाफात को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया है। मुल्क में मानसून अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अगले चंद दिन के दौरान रियासतों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो सकते हैं। महकमे मौसमियात ने 31 जुलाई से 5 अगस्त तक दिल्ली, NCR समेत मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गुजरात में रेड अलर्ट के दरमियान स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि ओडिशा और आसाम में सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में 5 अगस्त तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। तेज़ हवाओं, आसमानी बिजली गिरने के और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में भी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक शदीद बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिनों तक बारिश की सरगर्मियां तेज़ रहेंगी। ख़ासतौर पर विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मानसून इंतहाई फाल रहने वाला है। बिहार में 5 अगस्त तक मुसलसल बारिश होने की पेशनगोई है, जबकि ओडिशा, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। ज़बरदस्त सिक्योरिटी के दरमियान गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा नसरीन मलून को कलकत्ता पहुँच गई है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की रहने वाली हैं और इनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी और मुतनाज़ा किताब की इशाअत के बाद बांग्लादेश ने उन्हें मुल्क से निकाल बाहर किया था। तस्लीमा नसरीन कोलकाता को अपना दूसरा घर मानती हैं। ताम 2007 में जब वो कोलकाता पहुंची थी तो उन्हें ज़बरदस्त एहतजाज के बाद कोलकाता से भी राह फरार इख्तियार करनी पड़ी थी। ताम अब बीजेपी हुकूमत ने उन्हें कोलकाता आने की दावत दी और आज उनके एजाज़ में राबिंदर सदन में एक प्रोग्राम रखा गया है। मुखालिफ इंतहा पसंदी के उन्वान से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में इंतहा पसंदी के खिलाफ वो तकरीर भी करेंगी। उनकी आमद और एहतजाज के इम्कानात के पेश नज़र पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। आप जेंजी को धमका नहीं सकते, राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी शाह को दी वार्निंग। दिल्ली पुलिस को भी बेवजह हिरासत करने के खिलाफ दिया इंतबाह। गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा नसरीन मलून 19 साल बाद कोलकाता पहुंची। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तुलबा पर फायरिंग के मामले में जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को गुमराह किया। लोकसभा में कांग्रेस ने पेश किया मराज शिकनी का नोटिस। आसाम और ओडिशा में सैलाब से बदतरीन तबाही। गुजरात में स्कूल बंद, दिल्ली समेत 20 रियासतों में बारिश का अलर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।